दोस्तों, जो भी इंसान कार या बाइक चलाने के शौकीन हैं, वो ये जानते होंगे कि गियर क्या होता है। बाइक हो या कार, हम गियर के बिना नहीं चला सकते। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऑटोमेटिक कार भी तो होती है, पर गियर तो असल में उनमें भी होता है। तो अब ऐसे में कार, बाइक, ट्रक, बस या कुछ भी ऐसा हो जिसमें गियर हो, उसे चलाते हुए आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि यार ये गियर कैसे काम करता है। कैसे जब हम ज्यादा गियर डालते हैं तो गाड़ी तेज चलती है, और अगर हाई गियर शुरू में डाल दें तो गाड़ी क्यों उठने तक के लिए तैयार नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में कौन सा गियर ट्रांसमिशन बेहतर है। आप बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। कार में ट्रांसमिशन सिस्टम क्यों चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किसी कार में ट्रांसमिशन सिस्टम क्यों चाहिए होता है और उसका क्या काम होता है। दरअसल ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन काम एक इंजन से पैदा हुई पावर को पहियों तक ले जाना है, और वो यूनिट जो ये काम करता है उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। बेसिकली एक ट्रांसमिशन सिस्टम अलग अलग परिस्थितियों में इंजन द्वारा उत्पन्न पावर को कंट्रोल करता है और वाहन की जरूरत के मुताबिक पहियों की गति और टॉर्क के बीच एक बैलेंस बनाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आप किसी हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तो आपको टॉर्क की जरूरत बहुत कम होती है, और ऐसे में आप ट्रांसमिशन की गति को बढ़ा सकते हैं। जबकि अगर हमें किसी पहाड़ी पर चढ़ना है तो उस समय हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, और इस स्थिति में हम उसी पावर इनपुट से ट्रांसमिशन की स्पीड को कम कर देते हैं और ज्यादा टॉर्क प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि दोनों ही सिचुएशन में इंजन पावर तो बराबर ही पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे मुख्य भाग में से एक होता है गियर बॉक्स। आइए अब इसकी कार्य प्रणाली को भी ध्यान से समझते हैं। पहले हम बात करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन गियर की। मैनुअल ट्रांसमिशन गियर में होता यह है कि आपको गियर खुद ही डालने होते हैं। इस तरह की गाड़ियों में क्लच, ब्रेक और रेस तीनों होते हैं, और इस मैनुअल ट्रांसमिशन गियर में स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स क्या है। दरअसल ये एक ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसमें गियर और शाफ्ट के कई सेट होते हैं जो एक संगठित डिजाइन के साथ लगे होते हैं। जब ड्राइवर गियर लीवर को मूव करता है तो अलग अलग गियर की शिफ्टिंग या मैशिंग पर शाफ्ट को दाएं और बाएं तरफ की शाफ्ट पर स्लाइडिंग के साथ अरेंज करते हैं। किसी भी इंजन में ट्रांसमिशन सिस्टम में हम टॉर्क और स्पीड के बीच बैलेंस एक गियर बॉक्स की मदद से ही बनाते हैं। बता दें कि मैनुअल गियर बॉक्स गियर प्रोपोर्शन की प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसके अंदर सबसे जरूरी पार्ट इनपुट और आउटपुट शाफ्ट होते हैं। इनपुट शाफ्ट इंजन के साथ जुड़ी हुई रहती है और इंजन से पैदा हुई पावर से इनपुट शाफ्ट घूमती रहती है, और इसी शाफ्ट के ऊपर गियर लगा हुआ रहता है। दूसरी शाफ्ट होती है आउटपुट शाफ्ट, जो कि इनपुट शाफ्ट की पावर को जरूरत के हिसाब से बदलकर पहियों की तरफ भेज देती है। इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट को एक और तीसरी शाफ्ट के साथ जोड़ते हैं, जिसे काउंटर शाफ्ट कहा जाता है। इस शाफ्ट का मेन काम इनपुट शाफ्ट से पावर को लेकर आउटपुट शाफ्ट को पावर देना होता है। पावर का फ्लो इनपुट शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट तक और फिर काउंटर शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट तक जाता है। स्लाइडिंग मैश ट्रांसमिशन तरीके के ट्रांसमिशन सिस्टम में हम गियर को स्लाइड करके अलग अलग प्रकार से गियर रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से इसे स्लाइडिंग मैश ट्रांसमिशन कहा जाता है। ये स्पीड और टॉर्क को बैलेंस करने के लिए काफी बेहतर है, मगर क्योंकि यहाँ पर गियर को एक दूसरे के साथ लगाना और हटाना पड़ता है, जिसमें गियर को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में इस परेशानी को खत्म करने के लिए हमें ऐसे ट्रांसमिशन सिस्टम गियर बॉक्स की आवश्यकता थी, जिससे गियर को बार बार लगाना या हटाना ना पड़े। इसका हल हमें मिला एक ऐसे तरीके से जिसमें गियर हमेशा एक दूसरे के साथ लगे हुए रहते हैं, यानी कि यहाँ पर अलग अलग गियर रेशियो के हिसाब से गियर जुड़े हुए रहते हैं। ये जुड़े हुए गियर आउटपुट शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट के ऊपर लगे हुए रहते हैं, जबकि एक गियर का जोड़ा काउंटर शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट पर लगा रहता है। इनपुट शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट पर गियर शाफ्ट के ऊपर फिक्स रहते हैं, मगर आउटपुट शाफ्ट पर गियर शाफ्ट से फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि शाफ्ट और गियर के बीच गैप रहता है। जब आप गियर डालते हैं तो वास्तव में आप उस गियर को आउटपुट शाफ्ट के ऊपर प्रभावी ढंग से जोड़ रहे होते हैं। गियर कैसे काम करता है? चलिए अब जानते हैं कि गियर आखिर कैसे काम करता है। तो दरअसल होता यह है कि हर गियर के पास एक सिंक्रोनाइज कोन लगाया जाता है, जिसके ऊपर दांत जैसी संरचना होती है। इस सिंक्रोनाइज कोन को शाफ्ट के ऊपर जोड़ दिया जाता है। सिंक्रोनाइजर कोन और गियर को स्लीव की मदद से जोड़ दिया जाता है। ये स्लीव गियर और सिंक्रोनाइज कोन को एक दूसरे के साथ लॉक कर देती है, और फिर उस गियर द्वारा वो स्पीड आउटपुट शाफ्ट को ट्रांसफर कर दी जाती है। स्लीव को जोड़ने से पहले
क्लच प्लेट को दबाया जाता है, जिसकी वजह से गियर फ्री हो जाता है, मगर फिर भी गियर की रफ्तार काफी तेज होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए एक सिंक्रोनाइज रिंग का प्रयोग किया जाता है, जो गियर और सिंक्रोनाइज कोन के बीच घर्षण बल लगाती है, जिससे गियर की गति और आउटपुट शाफ्ट की गति समान होने लग जाती है और इसी समय स्लीव आगे की तरफ जाकर शाफ्ट के साथ लॉक हो जाती है। यही प्रक्रिया हर गियर के साथ अपनाई जाती है। पहला गियर जब आप डालते हैं तो आपको स्पीड सबसे कम मिलती है, पर टॉर्क आपको सबसे ज्यादा मिलती है, और इसी तरह जब आप गियर बढ़ाते रहते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है और टॉर्क कम होता जाता है। और इसी तरह सबसे हाई गियर में मिनिमम टॉर्क और मैक्सिमम स्पीड मिलती है। इसलिए जब आपको रुकी हुई कार को चलाना होता है तो आप मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम टॉर्क देते हैं। ऑटोमेटिक गियर कैसे काम करता है? अब आते हैं ऑटोमेटिक गियर के वर्किंग प्रोसेस पर। इस तरह से ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में मैनुअल इनपुट नहीं देना होता। इसमें सारा काम सेंसर्स करते हैं। ये सेंसर्स स्पीड और आरपीएम के हिसाब से खुद तय करते हैं कि गियर बदलना है या नहीं। इसमें गियर लीवर तो होता है, लेकिन उसे आप गियर बदलने के लिए नहीं, बल्कि ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल और पार्किंग मोड में जाने के लिए यूज करते हैं। इस गियर बॉक्स में क्लच पेडल नहीं मिलता है, इसमें टॉर्क कन्वर्टर नाम का एक डिवाइस होता है। गियर बदलते टाइम क्लच के बजाय यही डिवाइस सारे काम करता है, इसीलिए काफी तेजी से काम करता है और इसे सबसे विश्वसनीय भी माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है? तो दोस्तों, दोनों ही ट्रांसमिशन वाली कारों के बारे में हमने आपको बताया, और इससे ये पता चलता है कि ऑटोमेटिक कारें सिर्फ उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए जो सिर्फ अर्बन ड्राइव करते हैं, यानी कि शहरी सड़कों पर ही अपनी कार को चलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरी सड़कों पर बार बार क्लच और गियर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर आप लंबे और तेज रफ्तार वाले हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं या फिर ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर अपनी कार चलाते हैं, तब आपके लिए मैनुअल ट्रांसमिशन ही परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आप इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सा गियर सिस्टम ज्यादा सही है? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो जरूर करें।